ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। ओम। अगला जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत का, जिसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि राजन, अब मैं आपको कृष्ण भगवान ने कैसे, बालकृष्ण ने कैसे एक महान राक्षस जिसका नाम तृणावर्त था उसका उद्धार कैसे किया। उद्धार किया है, संहार नहीं किया है। इन कथाओं में कहेंगे उद्धार संहार नहीं किया है, हत्या नहीं की है, उद्धार किया हुआ है। जब आपके भीतर कृष्ण के रूप में एक चिंगारी जल जाती है, जग जाती है, आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वो भी आपके कारागार रूपी अचेतन मन के भीतर, हृदय की गहराई में, तो फिर वो कैसे सुरक्षित होती है, भगवत कृपा उसे कैसे सुरक्षित रखती है, वो आपने कृष्ण भगवान के जन्म में देखा कि कैसे वो गोकुल तक पहुंचा दिए गए। उसके बाद में ये जब ये जिज्ञासा आप इसको निरंतर पाले रहते हो, क्योंकि इनका पालन पोषण कौन कर रहे हैं? नंद बाबा और जशोदा कर रहे हैं। नंद का तात्पर्य है आनंद, जो जिनका जीवन आनंदमय हो जाता है। यशोदा का तात्पर्य है यश, उनके जीवन में अब यश बढ़ जाता है, आध्यात्मिक यश की वृद्धि हो जाती है। तो वो निरंतर इस मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात अब भक्त अपने भीतर उस जिज्ञासा का पालन पोषण करता है। किससे? ध्यान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, सेवा मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, सत्संग से, विचार से। इसे कहते हैं कि आप अपने भीतर, आपके भीतर नंद और यशोदा उस जिज्ञासा का पालन पोषण कर रहे हैं। साथ में जितने गोकुलवासी हैं, गोकुलवासियों का तात्पर्य है, गोकुल का तात्पर्य है इंद्रियां। इंद्रियों से जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं उनके माध्यम से आपको केवल कन्हैया दिख रहा है, या अर्थात ईश्वर की छवि दिख रही है। इसके बाद में जब ये जिज्ञासा जगती है तो फिर आपके भीतर की जो विषय वासना है वो धीरे धीरे क्षीण होती है पूतना के रूप में। पूतना वो है कि जो संसार भोगों में जो पांच इंद्रियों के संपर्क में जो विषय आते हैं, जो विषय को व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई परिस्थिति है, इनका संबंध जब इंद्रियों से होता है तो अन्य लोगों को तो ये तो बड़े लावण्य में लगते हैं, रूपान लगते हैं, जैसे पूतना देवी के रूप में आई थी। लेकिन भक्त के भीतर जब ये जिज्ञासा जग जाती है तो अब वो इसके पीछे, नाम रूप के पीछे, वो उस पूतना नामक राक्षसी को देखता है, विभत्स रूप को देखता है। उसे ज्ञात है कि अगर मैंने इन विषय वासनाओं में अगर मैं फिर से उलझ गया तो मुझे फिर जन्म और मृत्यु के विभत्स चक्र में पड़ना पड़ेगा। उसके बाद में जब विषय वासना समाप्त होती हैं तो फिर आपके भीतर ही सकट भंजन होता है। सकट भंजन का तात्पर्य है कि अब आपके भीतर अर्थात अचेतन मन में जो संस्कार अनंत जन्मों से जो अशुभ संस्कार थे वो धीरे धीरे शुभ संस्कारों से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि सकट भंजन, सकट का जो झगड़ा था उसे उल्टा दिया गया और उसमें जो उत्कर्षित नामक जो राक्षस था उसको, उसकी मुक्ति हो गई, वो देह रही था। इसके बाद में गोपू ने क्या किया, वो सकट को फिर सीधा किया और जो नीचे कुछ गिरा था उसे उन्होंने फिर रीअरेंजमेंट किया। तात्पर्य है कि आप अपने भीतर अब इस योग मार्ग के, संपूर्ण योग मार्ग के माध्यम से आप अपने अचेतन मन में जो संस्कार हैं उन संस्कारों को, अशुभ संस्कारों को शुभ संस्कारों से परिवर्तित करते हैं। उसमें रीअरेंजमेंट चल रहा है। अगर रीअरेंजमेंट चल रहा है तो अब फिर आपके भीतर में आइनेस और माइनस, मतलब अहमता ममता का भाव भी धीरे धीरे क्षीण हो जाने लग जाता है। क्योंकि अब आपको ये पता है कि मैं शरीर तो हूं नहीं। पहले तो आपको आरंभ में एक भौतिक ज्ञान लेना पड़ेगा, लेकिन जब बार बार आप अनुभव करते हैं कि मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं, अपितु मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, इसके माध्यम से आपके भीतर अहमता और ममता का भाव, आइनेस और माइनस का भाव, अब वो भी क्षीण होने लग जाता है। उसे कहते हैं कि अब आपके भीतर जो तृणावर्त है उसका भी उद्धार हो रहा है।
ये तृणावर्त पांडु देश के एक राजा थे जिनका नाम था सहस्राक्ष। सहस्राक्ष का तात्पर्य है कि जो अनेक आंखों से, आंखें तो दो ही होंगी ना, लेकिन मन की अनेक आंखों से कि मैं इसको ही पकड़ लूं, इसको ही पकड़ लूं। वो हजारों आंखों से हर चीज को देखना चाहता है। वो अपनी पत्नियों के साथ में एक बार नर्मदा नदी के आसपास में अपनी पत्नी के साथ में क्रीड़ा कर रहा था, मनोविनोद कर रहा था। और वहां दुर्वासा मुनि जब आए, वहां पर उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने उनका आदर नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने कहा तुम असुर हो, तुम राक्षस बन जाओ। बाद में, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं वो तो हमेशा कृपा करते हैं, बाद में जब ये कहा गया कि मेरा उद्धार कैसे होगा, उन्होंने कहा कि भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे जब त्रेता युग में उनका अवतार होगा। वही ये जो सहस्राक्ष नामक राजा था, ये अब कंस का संबंधी बन के आया है, जिसका नाम था तृणावर्त। मां जसोदा कन्हैया को अपने आंगन में बैठ करके, गोदी में बैठ करके वो खिला रही थी। श्री शुकोवाचो दैत्यो नामना तृणावर्तो कंसभृत्य प्रणोदितो चक्रवाक स्वरूपिणो जहारासीन मर्भकम। जैसे ही उन्होंने गोदी में रखा बालक को, वो उनको अपना प्रेम न्यौछावर कर रही थी, तो कन्हैया भारी होने लग गए। उन्हें पता था आज मुझे तृणावर्त का उद्धार करना है। इतने भारी हो गए कि जसोदा मैया अपनी गोदी में उनको नहीं पकड़ सकी। उन्होंने नीचे बड़ी मुश्किल से नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद में वो अपने अपने घर के जो अन्य कार्य इत्यादि थे उसमें वो व्यस्त हो गई। तभी अचानक दैत्यो नामना तृणावर्त, जो कंस का एक सेवक था, राक्षस था, वो बवंडर के का रूप लेके आ गया, चक्रवात जैसे आता, और चारों ओर का जो वस्तुएं उनको उड़ाने लग जाता है, गोल घूमने लग जाती हैं, और जो वहां पर नीचे जो चीज पड़ी होगी उसे पकड़ के जैसे कि उसने आसमान में उड़ा देता है। इसी प्रकार से वो चक्रवात बन करके आया, तो जहां पर कन्हैया थे चारों ओर धूल उड़ाई, सभी चीजें उड़ने लगी, और कन्हैया को उसने क्या किया, निगल करके चूसने के बाद में वो आकाश मार्ग में चले गया। आकाश मार्ग में जब बहुत ऊंचा पहुंच गया, पहले कृष्ण भगवान ने उसको जाने दिया ऊपर कि चल ले जा तू मुझे ऊपर। बहुत ऊपर जब वो ले गया कन्हैया को, तो ऊपर जाकर के कन्हैया ने फिर अपना जो शरीर था भारी बना दिया, जो कि तृणावर्त नामक जो असुर था वो सहन नहीं कर पाया। वो अपने विकराल रूप में आ गया। असली जो उसका वास्तविक रूप था असुर का, वो उस रूप में आ गया। भगवान ने उसको अपने हाथों से उसका गला पकड़ा, और गला पकड़ने के बाद में उसका गला घोंट दिया, उद्धार कर दिया, और वो वहीं पर आसमान में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और वो एक बहुत बड़े पाषाण के समान में धरती पर जब वो गिरा, तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, चकनाचूर हो गया, और कन्हैया उसके पीठ पर फिर खेल रहे हैं। गोपियां दौड़े दौड़े आई कि माते क्या हो गया, देखो। अहो पत्याय अद्भुत वेश राक्षसा बालो निवृत्ति गर्भितो अभिघात पुनः। कि ये क्या हो गया है माताएं, ये तो कन्हैया को ले गया वो बवंडर। माता परेशान हो गई कि कहां गया मेरा बालक। जब धूल और आंधी समाप्त हो गई, थोड़ा नीचे बैठ गया सब कुछ, तो देखते हैं कि जो तृणावर्त जो बवंडर के रूप में आया था, वो राक्षस के रूप में बदला हुआ, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, चूर चूर हुआ है, और उसके ऊपर बैठ के कृष्ण खेल रहे हैं। दौड़ के गई माता, उन्होंने पकड़ा कन्हैया को, और उन्होंने फिर अंदर ले गई, और भगवान से फिर प्रार्थना की, हे भगवान आपने इस विकट परिस्थिति से मेरे बालक को बचा दिया आज। इस प्रकार से भगवान ने जो तृणावर्त है इस राक्षस का उद्धार किया। जो तृण का तात्पर्य है कि जो जिसे कहते हैं कि घास का तिनका। यदि अगर आपके भीतर कृष्ण का जन्म हुआ है, पूतना वध हुआ है,
शकट भंजन हुआ है, तो पूतना का तात्पर्य है कि आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न होने लग जाता है, संसार भोगों के प्रति वैराग्य। उसके बाद में वैराग्य के साथ साथ में, क्योंकि भक्ति तो आपके अंदर उपजी है, उसके माध्यम से आप अपने भीतर शुभ संस्कारों को एकत्र करते हैं। शुभ संस्कार एकत्र करते हैं तो आपके अचेतन मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो जब कभी भी जब ये जो तृणावर्त है, ये इसे कहते हैं विक्षेप शक्ति, डिस्ट्रक्शन, उद्विग्नता, विच्छिन्नता, मन दुखी हो जाना। इस अवस्था में तो जो तृणावर्त है वो बवंडर के रूप में भी आया है, तो उसको आपके भीतर जो दिव्य कृपा है उसको समाप्त कर देती है। लेकिन सामान्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो विक्षेप शक्ति है, वो विक्षेप शक्ति उन लोगों को एक घास के तिनके के समान उड़ा ले जाती है। उड़ा ले जाने का तात्पर्य है, कभी आप जैसे पूजा में बैठे हैं, भोजन ही कर रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं, उस समय में अगर आपके भीतर में, क्योंकि विक्षेप शक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी? अचेतन मन से उत्पन्न होगी, संस्कार के रूप में। संस्कार अगर वहां पर अशुभ संस्कार होंगे तो फिर वो वासनाएं बन करके कहां पर आएंगी? सूक्ष्म कामनाएं बन करके कहां पर आएंगी? अवचेतन मन में आएंगी, सबकॉन्शियस माइंड में आएंगी, और वहां पर आते ही मन पर ये आक्रमण करने लग जाता है, तो मन व्यथित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस समय में जो कुछ भी आपके अगर हाथ में अगर माला है वो छूट जाती है, पूजा हो रही है वो छूट जाती है, भोजन करते समय मुख से उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां भी आप बबंडर खड़ा कर देते हैं। उसका तात्पर्य कि यहां पर तृणावर्त ने या विक्षेप शक्ति ने आपको घास के तिनके के समान में उड़ा दिया है। आपके भीतर की जो जिज्ञासा है, जो आपका मूल स्वभाव था, उससे आप कहीं बहुत दूर उड़ जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।